Ma'am, a safety net with Ayushman Bharat of 70,000 crores spent. Ma'am, financial security with the Prime Minister, Kisan scheme, 2.5 lakh crore dispersed. You mentioned about COVID, ma'am, more than 3 lakh crore in loans dispersed, saving them during COVID. I am saying, ma'am, for any country to spend and to achieve what they targeted was not easy post-COVID, but India has done it. But the whole irony is that the opposition, which seems to only and only concentrate on 24 elections, has completely forgotten that what good these schemes have been able to achieve for the people, to the point that they have come that calling the voter, ma'am, I'm asking you on the day of independence today, that the voter which votes for BJP, they are calling them demon. They have become so frustrated now, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए निर्मला जी कि वो वोटर को राक्षस बुलाने लगे. ऐश्वर्या, you're right. जब कोविड के समय मुफ्त का वैक्सीन केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजे, कांग्रेस शासित राज्यों उसको कूड़े में फेंक गए या उसका 1000 में बेचा गया था. सो मिसयूज करने में माहिर है कांग्रेस. जनता का वैक्सीन को मिसयूज किए, एक जगह पर 1000 को दे सोल्ड इट, दूसरे जगह पर कूड़े में डाल दिए वैक्सीन जब लोगों को जान का खतरा था. कांग्रेस का रवैया ये है. और दूसरा, कांग्रेस को मालूम है कि स्कीम इंप्लीमेंटेशन का विषय में कोई मोदी जी के सामने खड़े होकर के वो जो बोल रहे हैं वो गलत, ऐसे बोलने का किसी का दिल में खर्च नहीं हो सकता है. क्योंकि जनता बोल रहे हैं मुझे मिले, मुझे मिल गए, घर तक पहुंच गए, हमें राशन मिल रही है, बिजली आ गए घर में, सड़क बन गया मेरे सामने. ये बोलने वाले आम नागरिक है, उनको प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है. इसीलिए उनके बोखलाहट के वजह से कल हरियाणा में कांग्रेस के एक नेता जो मोदी का वोट करेंगे वो राक्षस तुल्य है ऐसे एक बयान दिया है. वोटर को राक्षस बोलने वाला उसी वोटर के सामने जाकर के कैसे वोट मांगेंगे? ये अलायंस जो डॉट 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 का अलायंस है, उनका कमजोरी यही है. जनता के सामने खड़े होकर के बात करने का कोई कुछ उनके अंदर नहीं है, सिर्फ नाटकबाजी. और उनके मुंह में ताला लगाना चाहिए ऐसे बात करने में. जनता को राक्षस बोलने वाला नेता राजनीति में आज तक है और दोबारा वो जनता के सामने खड़े होकर के वोट मांगेगा? जनता सबक सीखेंगे, जनता सबक सिखाएंगे. They will teach them a lesson. Absolutely, ma'am. And last question on that point. As the Finance Minister of India, how confident are you that we are not only going to be the third largest economy, ma'am? Prior to 24 elections, there are going to be a lot of questions, a lot of fingers being pointed on you as well. Not because they feel that there is something they can have, but they question the Prime Minister and your government policies. They question your financial policies, they question your financial decisions. So how confident are you that you can take them on, politically speaking as well, prior to 24, ma'am? I'm confident because every policy of Prime Minister Modi is well thought through. Now, if they want to question us on policy, I'll give them one example. If I had gone by their advice and printed notes to distribute during COVID, there are countries where this has happened based on some advice given by somebody there. Ma'am. You see their halat today. भारत का हालात वही होता था अगर I have gone by that advice of printing notes. So ऐसे गलत नीति को हमारे सामने आकर के
सजेशन के नाते देने वाले ऑपोजिशन लीडर्स आज मोदी जी के पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। कोविड के बाद हम टारगेटेड वे में जिनको मदद दिलाना है उनको दिला करके आज रिकवरी के पाथ में आए और आज सबसे तेजी से बढ़ाने वाले इकोनॉमी भारत का है। ऐसे केयरफुली पॉलिसी बनाने वाले मोदी जी के पॉलिसी को क्वेश्चन करने वाले कौन लोग हैं? ये ही लोग हैं जो करेंसी नोट को प्रिंट करके सबको बंटवारा करने का सुझाव देने वाले विपक्ष है। उनको नैतिक हक बनता नहीं है पॉलिसी पूछने के लिए, मांगने के लिए, हमारे जवाब मांगने के लिए। 80 करोड़ भारतवासियों को कोरोना के समय भूखे ना रहे, इसीलिए फ्री में मुफ्त में खाना दिलाने वाले मोदी जी के खिलाफ प्रश्न पूछने का कोई अधिकार विपक्ष को बनता नहीं है। फिर भी पूछने में हम जवाब जरूर देंगे।